ओम शांति। तो आज की भट्टी का दिन है 22 और मुरली है 21 मार्च 1985 की स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। तो आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। और सेना में क्या देखा बाबा ने? इस रूहानी सेना में कौन कौन से महावीर हैं, शक्तिशाली शस्त्र कौन से धारण किए हुए हैं। बाबा ने कहा जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति से शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते, ऐसे रूहानी सेना अति शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है। आवाज गूंज रही है। बाबा ने कहा जैसे वो जिस्मानी सेना है, यह शस्त्रधारी है, तो उनके साधन बहुत सूक्ष्म भी होते जा रहे हैं और बहुत तीव्र भी होते जा रहे हैं। ऐसे रूहानी सेना के अति शक्तिशाली शस्त्रधारी हम बने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से शस्त्र हैं? बाबा ने कहा देवियों के हाथ में भी शस्त्र दिखा दिए, पांडवों के भी हाथ में शस्त्र दिखा दिए। क्यों? क्योंकि जब बाबा आया तो उसने सभी आत्माओं को शस्त्रधारी बनाया। जैसे भोजन की थाली तैयार है, भोजन आगे है, भोजन खा भी लिया, थाली भी आगे है, भोजन खा भी लिया, लेकिन पचाने की शक्ति नहीं है। शक्ति, वो जो हमारा शस्त्र है पचाने वाला, वो ही शक्तिशाली नहीं है। तो उस भोजन से ना ताकत बनेगी, ना उससे हम कोई काम कर पाएंगे, बल्कि उल्टा ही हो जाएगा। अगर शस्त्र शक्तिशाली नहीं है तो हालात और भी खराब हो सकती है, तबीयत और भी खराब हो सकती है। शिव बाबा ने कहा जिस्मानी सेना को भी अनेक प्रकार के चक्र इनाम मिलते हैं। आप सभी को सफलता का इनाम विजय चक्र मिला है, विजय प्राप्त हुई पड़ी है। ऐसे निश्चय बुद्धि महावीर आत्माएं विजय चक्र के अधिकारी हैं। तो सभी शस्त्रधारी हो। इन रूहानी शस्त्रों का यादगार स्थूल रूप में आपके यादगार चित्रों में भी दिखाया। तो देवियों के चित्र में भी शस्त्र दिखाते, पांडवों को भी दिखाते। वास्तव में सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा एक समय में एक जैसी नॉलेज की शक्ति मिली है। तो अब हम चिंतन करेंगे थोड़ा सा कि हम सभी आत्माओं को कौन कौन से शस्त्र मिले हैं। तो कौन कौन से शस्त्र मिले हमें? जैसे एक शस्त्र बाबा ने बता दिया, नॉलेज सभी को एक जैसी मिली है। तो ये ज्ञान क्या है? शस्त्र है। और बुद्धि भी हमारा शस्त्र है, क्योंकि बुद्धि अगर अच्छी होगी, शस्त्र अगर अच्छा होगा तो निर्णय अच्छे होंगे। वाणी भी एक शस्त्र है, किसी पर फूल भी बरसा सकती है और किसी को बर्बाद भी कर सकती है वाणी। संस्कार, संकल्प, सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? संकल्प। बाबा ने कहा जैसे वो दूर से रेज किरणें तरंगे फेंकते हैं, ऐसे बाबा ने कहा आप एक स्थान पर बैठे जहां चाहो वहां रूहानी याद की रेजेस, माना किरणों द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने के लिए तैयार है। तो ये बाबा ने हमारा एक शस्त्र बताया, संकल्प। यहाँ बैठे बैठे हम किसी भी आत्मा के लिए कोई संकल्प भेज रहे हैं, किरणें भेज रहे हैं, शक्तियां भेज रहे हैं। बाबा ने कहा उसके अंदर क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। कैसे आ जाए? बहुत तीव्र गति से आ जाए। ये संभव है। दुनिया में इसे टेलीपैथी कहते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य का सभी ने सुना हुआ है ना, बचपन में उन्होंने कहा था कि माँ मुझे सन्यासी बनना है, जब तक सन्यास धर्म लेकिन आया नहीं था। तो उन्होंने सन्यास लेना, ये शब्द तो शायद नहीं बोले होंगे, परंतु मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है या ऐसा कुछ तो जरूरी बोला होगा। लेकिन माता हमेशा क्या कहती थी? नहीं नहीं नहीं। तो वो क्या वाक्य बताते हैं कि एक बार स्नान करा रही थी माता उनको नदी के अंदर, तो वो जानबूझ करके नदी के अंदर डूब गए और माँ भगवान को पुकारे, हे भगवान मेरा बच्चा, हे भगवान मेरा बच्चा। तो आदि शंकराचार्य
अंदर से थोड़ा सा बाहर निकलते अंदर जाते हैं, बाहर निकलते अंदर जाते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो ऐसे फटाफट से अपनी माँ को बोलते हैं कि भगवान ने कहा है माँ कि मेरी जान बच जाएगी अगर तुम मुझे मेरी इच्छा अनुसार ये कार्य करने दोगे। तो भगवान कहता है हाँ हाँ, भगवान में जो ये चाहेगा वो मैं करने दूंगी बाहर। तो वो जब आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में वो क्या करने के लिए निकलते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं। हर एक जंगल में जाते हैं, हर एक पहाड़ी पर, हर एक गुफा कंदरा में वो जाते हैं। लेकिन उनकी माँ उससे क्या प्रॉमिस लेती है कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो तब तुम आना। तो वो बेटा यही वचन कहता है कि जब आप मेरे को याद करोगे उस वेले मैं दुनिया में कहीं भी होऊंगा, लेकिन आपके पास जरूर होऊंगा वो अंतिम आहुति देने के लिए, संस्कार। और ऐसा ही होता है, जब माँ जंगल के अंदर बीमार होती है तो वो बस बेटे को पुकारती है और बेटा कहाँ से वहां करके पहुंच जाता है। मतलब मन इतना प्योर और इतना पावरफुल कि यहाँ बैठे बैठे किसी आत्मा का आह्वान किया कि वो आ जाए और वो आ जाते हैं। मुरली में बाबा ने कहा एक स्थान पर बैठ करके किसी भी आत्मा को शक्तियां भेजो, किरणें भेजो, तो उनके अंदर चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो हम सभी के सामने ऐसी लिस्ट होती है ना कई सारे लोगों की, आत्माओं की, जिन्हें हम परिवर्तन करना चाहते हैं। करना चाहते हो आप? होते हैं ना ऐसे। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने से शस्त्र को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। जिस मन से मैं दूसरे के पास संकल्प भेज रही हूँ नॉलेज की शक्ति के आधार से, नॉलेज अर्थात शक्ति तो सभी को प्राप्त हो रही है, नॉलेज की शक्ति द्वारा क्या ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो, महावीर बने हो या वीर बने हो। तो बाबा ने कहा अगर ऐसा कुछ करके दिखाया कि जो मैं संकल्प करूं, जो मैं शस्त्र चलाऊं और वो शक्तिशाली हो, तीव्र वेग से हो, तो बाबा ने कहा उसको कौन सा चक्र मिलेगा। जैसे उधर भारत रत्न मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, कितने कुछ मिलते हैं। तो बाबा ने कहा उसको यहाँ पर कौन सा चक्र मिलेगा, विजय चक्र। मतलब उनको हर काम में विजय प्राप्त होगी। बाबा ने कहा देखो यहाँ पर अलग अलग भी किसी को नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया भी सभी को एक साथ जाता है। भले कोई 6 मास का गोल्ड स्टूडेंट हो या 50 इयर्स का भी हो, तो भी बाबा ने कहा एक ही क्लास में बैठते हो या अलग अलग क्लास में बैठते हो। कोई 5 साल से ज्ञान में चल रहा है और समझो कोई 40 साल से ज्ञान में चल रहा है, तो दोनों की क्लास अलग अलग होगी, एक ही क्लास में बैठेंगे। बाप दादा एक ही समय एक ही पढ़ाई और सभी को इकट्ठे पढ़ाता है। अगर कोई पीछे भी आए तो जो पहले पढ़ाई चल चुकी है वही पढ़ाई आप सब भी अभी तक पढ़ते जा रहे हैं। जो रिवाइज कोर्स चल रहा है वही आप पढ़ रहे हो कि पुरानों का कोर्स अलग है और आपका कोर्स अलग है। तो बाबा ने कहा मुरली एक है। कमाल की बात है। लोग पूछते हैं कि आपके पास मुरलियाँ कहाँ से आती है, तो उनको बताते हैं कहाँ से आती है। और फिर उनको इससे भी ज्यादा वंडर किस बात का लगता है कि अगर ये मुरली आज केरल के किसी सेंटर पर चल रही है तो भी यही चल रही है, लंदन में कहीं किसी सेंटर पर चल रही है तो भी यही चल रही है, दुबई में कहीं चल रही है तो भी यही है। जो भी दुनिया का स्थान ढूंढ करके लाओ जहां पर मुरली चल रही है। बाबा ने कहा मुरली एक है, पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है। फिर नंबरवार क्यों है? बाबा ने कहा नंबर 1 होना चाहिए, पर नंबरवार क्यों है? कारण सिर्फ इतना सही है। बाबा ने कहा ज्ञान की एक एक बात को शस्त्र व शक्ति के रूप में धारण करना और ज्ञान की बात को पॉइंट के रूप में धारण करना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई उसको पॉइंट के रूप में धारण करके बैठे हैं, पॉइंट पर पॉइंट याद आ जाता है। किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट? आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। तो ये पॉइंट तो सारे याद है, पॉइंट तो सारे याद है, लेकिन बाबा ने कहा इनकी क्या होनी चाहिए? शक्ति के रूप में धारणा भी होनी चाहिए कि सच में मेरी बुद्धि स्पिरिचुअल बन चुकी है। मुझे फालतू की बातें, पुरानी बातें, इधर उधर की बातें याद ही नहीं रहती। मुझे तो जहां पर कोई आध्यात्मिक घटना दिखती है और घटती है, मुझे तो वो याद रह जाता है। इसे कहते हैं धारण, शक्ति के रूप में धारण करना और पॉइंट के रूप में धारण करना। बाबा ने कहा यहाँ नंबरवार हो गए।
कोई तो सिर्फ सुन करके पॉइंट के रूप में बुद्धि में धारण करते हैं और कोई उस धारण की हुई पॉइंट का वर्णन बहुत अच्छा करते हैं, भाषण देने में होशियार है। बाप दादा बच्चों का भाषण और कोर्स कराना देख करके खुश होते हैं। कई बच्चे तो बाप दादा से भी अच्छा भाषण करते हैं, पॉइंट पे बहुत अच्छे वर्णन करते हैं, लेकिन अंतर ये है, अंतर कहाँ है? ज्ञान को पॉइंट रूप में धारण करना और फिर से बाबा ने कहा ज्ञान की एक एक बात को शक्ति के रूप में धारण करना, इसमें अंतर पड़ जाता। बताओ, ये ज्ञान की पॉइंट है कि बाबा ने कहा जो महावीर बनेगा उसे विजय चक्कर मिलेगा, ये ज्ञान की पॉइंट है। अब इस पॉइंट को अगर मुझे धारण करना है तो क्या करना पड़ेगा? महावीर का मतलब होता है जो माया के ऊपर जीत पाएगा उसे मैं विजय चक्कर दूंगा। तो अब ये पॉइंट तो याद हो गई मुझे, लेकिन इस पॉइंट को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, साइलेंस में जाना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा। कोई भी आत्मा जो अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, काम की बात है, सभी ध्यान से सुना। जो आत्मा अपने किसी बुरे, मैले, पुराने संस्कार के अंदर चेंज लाना चाहती है, उसको क्या करना पड़ेगा? एकांत में बैठना पड़ेगा। जब हम योग में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, एकांत में जाते हैं, उस समय ऑटोमेटिक हमारा मन जो है वो चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो फिर हम जब लोगों के बीच में आते हैं, बातों के बीच में आते हैं, तो वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन देखो, जैसे आप कभी भी ट्राई कर लेना, आपने किसी से फोन के अंदर कुछ इधर उधर की बातें कर ली और इतने में योग का समय हो गया, योग में बैठे। जैसे ही आप बाबा के सामने योग में बैठेंगे, आपको पूरी वो आधे घंटे की बात नहीं याद आएगी, सिर्फ वो एक बात याद आएगी जहां पर मैंने कुछ गलत बोला। वो एकदम से याद आएगा कि अरे मुझे ये नहीं कहना, मुझे ये आगे से ध्यान, अरे बाबा सॉरी। कभी भी देख लेना, बाबा के चित्र के आगे आकर के, बाबा का चित्र की बात नहीं है, एकांत में जैसे हम बैठेंगे, भले बाबा का कास्केट हो, भले बाबा का चित्र हो, भले बाबा की फोटो हो, भले बाबा का ट्रांसलाइट हो, और भले ही वो बाबा का रूम और भले वो कुछ भी ना हो, बाबा की बस याद हो, उतने में भी हम एकांत में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक रियलाइजेशन आ जाएगा कि आज 24 घंटे के दिन में मैंने गलती कहाँ की, वो वाला पल। इसका मतलब गलती पता चली, चेकिंग हुई, तभी तो चेंज होएगा। तो बाबा ने कहा जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वो कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। ड्रामा का पॉइंट जिसको याद है, बाबा ने कहा वो हलचल में आ सकता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा नोंद है, ड्रामा भगवान को भी पसंद है, ड्रामा अविनाशी है, ड्रामा अपरिवर्तन है, ड्रामा मेरी माँ है, मुझे सिखा रही है। ये पॉइंट कितने भी याद रहे, ये पॉइंट भी याद रहेंगे, साथ साथ में बाबा ने कहा हलचल भी होती रहेगी। किसको? जो केवल पॉइंट को याद रखते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो इस ड्रामा के पॉइंट को जीवन में धारण कर लेते हैं, उनको फिर कोई भी सीन देख करके हलचल, बल्कि उनके काम जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो हलचल में नहीं है। ये देखो बाबा ने मुरली में क्या कहा, बाबा ने कहा कि ड्रामा की पॉइंट भी वर्णन करते रहेंगे, हलचल में भी आते रहेंगे, ड्रामा की पॉइंट भी बोलते रहेंगे, आंखों में आंसू भी बहाते रहेंगे, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और ड्रामा की पॉइंट भी बोलते रहेंगे। कौन सी पॉइंट? हाँ, विजयी तो बनना ही है, मैं विजयी रतन हूँ। ड्रामा याद है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। सब पता है, मेरे कर्मों की गति है, हिसाब किताब का समय है, लेन देन का समय है, लेकिन बाबा ने कहा इसको क्या कहेंगे? शक्ति के रूप के, शस्त्र के रूप से, शक्ति के रूप से, शस्त्र के रूप से धारण किया, या सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण किया? तो बताओ क्या किया? वो जो बहुत बारी उदाहरण देते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। इस चित्र के आगे बैठ के भी, ये पॉइंट बोल के भी क्या कर रहे हैं? चिंता करे। काम हमारा है, काम हमारा नहीं है। अब देखो ना घटना, ऊपर से भोग लेके आई, एक विमला बहन का थैला था, उनको ये विमला बहन के भोग डाल देते हैं, ये कमलेश बहन का, तो पकड़ा अंजलि बहन को भगाया, वो विमला बहन, कमलेश बहन तो पहले ही चले गए,
उनको पीछे बताया और कहा कि भाई ये तो विमला बहन को दे देना, ये आपका है, ये तो उनको लगा कि मेरा नहीं है, 2 जनों को पकड़ाना है। उन्होंने वो कमलेश बहन वाला भेज दिया कि मैं तो एक को पकड़ाऊंगी, मेरे से और घरों में नहीं जाती। अब वो कमलेश वाला बहन वाला मैंने किसी और को पकड़ा दिया, फिर यहाँ पे जो बैठी थी। तो ये ड्रामा, इसको अपन ये बिंदु कमलेश बहन का तो गया, उनका तो गया उनके घर, तो ये ड्रामा बना, ये होता है ड्रामा। सही ये सोच के रखा ना ड्रामा के साथ कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा कि पॉइंट को केवल पॉइंट के रूप में धारण करते हैं कि उसको शक्ति के रूप में और शस्त्र के रूप में धारण करते हैं। ऐसे ही आत्मा के प्रति कहेंगे, हूँ तो शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान के बच्चे हूँ। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है ना, क्या करूं, आप नहीं समझोगे, आप क्या जानो, आप लोगों के तो आगे ऐसे बोलते सीधा रोज ही बोलते देते हैं। आप लोगों के आगे पीछे तो कोई है नहीं, क्यों नहीं है भाई हमारे आगे पीछे, हम ऐसे बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, बाबा तो कहते ही हैं, बहनें कहेगी पुरुषार्थ करो, तो कहते दीदी बाबा ही तो कहते हैं कि सब ड्रामानुसार ही होना है, जिसका जितना पद है उतना ही होगा भाई, पुरुषार्थ भी जितना है लिखा होगा उतना ही होगा। तो इस नहीं लिखा तो नहीं आऊंगी, ऐसी चीजें। लेकिन ये बातें जब पार्टी फंक्शनों में जाते हैं तो क्यों नहीं बोलते, हम भी है ना लिखने वाले। खुद का मित्र मैं खुद हूँ और खुद का सबसे खतरनाक दुश्मन भी मैं ही खुद हूँ। हम दूसरों को अपना दुश्मन समझते हैं, वो मेरा नुकसान, वो कितना का नुकसान कर देंगे, ज्यादा ज्यादा गोली मारेंगे, हमें एक ही जन्म खत्म होएगा हमारा, वो भी वैसे दुखी थे, हो गया काम पूरा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन खुद का कितना बड़ा हम नुकसान करते हैं कि जन्म जन्मांतर की सारी वर्षा ही खत्म कर देते हैं। खुद का इतना बड़ा नुकसान करते हैं कि भगवान जैसी चीज हमारे हाथ में आ गई है, उसको कितना भी यूज करना चाहे उतना कर सकते हैं। अब इस मुरली को, पूरी मुरली को छोड़ देना, इस मुरली में से सिर्फ ये एक पॉइंट भी जिसने पकड़ लिया ना, पकड़ लिया का मतलब धारण कर लिया। कौन सा पॉइंट, कि कहीं पर भी बैठ करके किसी भी आत्मा को रेजिस, किसी भी आत्मा को किरणें भेजो और वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। जिसने आज ये पॉइंट धारण कर लिया वो आज की आज कितनी आत्माओं को बाबा का बल भेज देंगी। लेकिन जिनको पॉइंट याद हो गया कि हाँ भाई बाबा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे किसी को भी सकाश दो, ये पॉइंट याद करने में और उसको धारण करने में बाबा ने का अंतर आ जाता है। ये बात है ना, ये बात है। तो बाबा ने कहा कि देखो, कहते हैं कि मैं हूं तो शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान की बच्ची हूं, लेकिन बात बहुत बड़ी है, ऐसी बात तो हमने कभी सोची नहीं थी। कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, और बाबा ने कहा कहाँ ये बोल अच्छे लगते हैं, इसको क्या कहेंगे। बाबा ने कहा एक तो आत्मा का पाठ, परमात्मा का पाठ, ड्रामा का पाठ, 84 जन्मों का पाठ, कितने पाठ हैं। तो बाबा ने कहा सभी को शक्ति और शस्त्र रूप में धारण करना अर्थात विजयी बनना। तो इन सभी के सभी पॉइंट्स को बाबा ने कहा धारण करो शस्त्र के रूप में। फिर भी पॉइंट के रूप में धारण करने वाले, बाबा ने पॉइंट के रूप में भी धारण करना कोई कम बात नहीं है, ज्ञान के पॉइंट्स याद रहना। बाबा ने कहा इससे भी क्या बचाव हो जाता है, इसके कारण सेवा में बिजी रहते हैं। तो पॉइंट का बार बार वर्णन करने के कारण माया से सेफ रहते। जो कोर्स कराता है किसी को, एक दिन में 4 जनों को कोर्स कराया, मतलब एक दिन में 4 बार कोर्स कराया। कोर्स करने वालों ने तो एक बार किया, लेकिन कोर्स कराने वाले ने कितनी बारी कोर्स कराया, 4 बार। तो 4 बार उसके कान ने ज्ञान सुना। एक दिन हमने 5 बारी लोग आए थे तो 5 बारी मुरली सुनाई, तो उस दिन की मुरली तो मेरे को आज तक याद रह गई है। तो फिर सोचते हैं कि जानकी दादी ये 12 बारी और इतनी बारी मुरलियां पढ़ते थे, क्यों नहीं उनके अंदर इतना ताकत होगी, कितने देशों के अंदर उन्होंने ये खोल दिए सिर्फ पॉइंट्स, जबकि उन्होंने तो धारण भी किए। लेकिन बाबा ने तो उनकी भी आज तारीफ कर दी कि जो केवल अगर सुनाते भी है ना, बार बार वर्णन करते हैं। इसलिए क्या सिखाया बाबा ने हमें कि 2 आपस में लोग मिले तो इधर उधर की बातें के बजाय ये एक दूसरे से चिंतन करो, आज बाबा ने मुरली में क्या बोला, ना उसको याद आएगा ना मुझे याद आएगा, और वहीं पर ही पता चलेगा कि फिर हमने बैठ के 1 घंटा वहां किया क्या था। और फिर एक दूसरे से पूछेंगे, कोई तो पॉइंट होगी ना,
ऐसे करते करते बाबा ने कहा इससे हो क्या जाएगा, बहुत बड़ी चीजें सेफ हो जाएंगे, और वो है माया। लेकिन जब कोई परिस्थिति या माया का रोयल रूप सामने आता है तो ये आत्माएं विजय नहीं बन सकती। कौन सी आत्माएं? पॉइंट वाली, जो खाली ज्ञान के पॉइंट सुनाती हैं, लिखती हैं सिर्फ, वो नहीं बन सकती। लेकिन जिन्होंने सुनाते सुनाते लिखते लिखते धारण भी कर लिया, आज बाबा ने कहा वो शक्तिशाली बनेगी। अभी मुरली की अगली पॉइंट है, बाबा ने कहा सिर्फ नॉलेजफुल नहीं बनो, सिर्फ ज्ञानवान नहीं, साथ साथ शक्तिवान माना पावरफुल भी बनो। केवल नॉलेजफुल नहीं, साथ में पावरफुल भी बनो। जैसे नॉलेजफुल का क्या मतलब होता है? वही दूसरे के घर में तकलीफ आई तो हम कैसे ज्ञान सुनाते हैं? ये वाला योग करो, 21 दिन की भट्टी करो, एक जगह बैठो, 1 घंटा बैठो, ऐसे करना, लोटा रख लेना, बाबा ये कर देगा, ये कर देगा। और वही बात खुद के ऊपर, वही उतनी तो बड़ी आई नहीं है, छोटी सी आती है। तो उस समय ये जल का लोटा और ये बाबा और ये भट्टी और ये 1 घंटा, उस समय तो दीदी तो इतना भी याद रहता है तो भी अच्छी बात है कि किसी को काम तो लगा दिया। इतना भी याद रहे तो भी अच्छी बात है कि किसी का सहारा तो ले लिया ना सही का, बजाय इसके किसी उस उल्टे के आके जाकर के रोते भेद देते हैं। सारा ये सही आपने बोला, सारा है हम आपको कहेंगे, आपको आप भी लगाओ, दे भी दोनों काम करेंगे। मैं तो कभी नहीं बोलती कि मैं करूंगी, मैं तो हमेशा बोलती हूँ। इससे क्या होता है कि निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाते हैं। आप चाहे किया नहीं किया 2 मिनट किया होगा, हाँ। दीदी ने हो गया ना, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ दीदी ने कर दिया होगा, तो इधर से तो ठीक हो गया, इधर से तो ठीक हो गया कि वो दे रहे हैं, योग का दान दे रहे हैं। साथ में निश्चित हो गई, साथ में आपने हमको भले दीदी स्कूटी चला रहे हैं उस समय, साथ में आपने हमको भी तो लगाया है ना, आप भी करो। होता है, क्यों नहीं होता। बाबा तो कहते हैं एक उसने केवल इतना बोला नारायण, हाँ इतने में ही उसको वो गति मिल गई, इतने में ही इतना इतना अजामिल जैसा पापी जी। और जबकि क्या नारायण को पता नहीं चला कि अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा, इतने तो उसको भी पता है ना। लेकिन भक्ति के अंदर हमको ये समझाने की कोशिश की गई कि राम से ऊंचा राम का नाम, अगर तुम नाम भी याद कर लोगे ना, नाम भी तुमने एक सिर्फ नाम बोला, इतने में तुम्हारी गति हो सकती है। तो सोचो कि अगर हम अपनी बुद्धि को शस्त्र बना करके यूज करेंगे तो बाबा ने कहा तुमको तो कितने विजय के चक्र मिल जाएंगे, मेडल। आपने तुमको भोग लगवा वीरवार ने क्या सीधा भोग लगा दिया। मैं बात नहीं भूल जा, बार अभी नहीं खत्म हो गया, हम बात को भूल जाते हैं। जबरदस्त। वो कहते हैं कि दीदी गुरुवार है, हमारा फला 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 बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उनके सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आज भी जिनका भोग लगा है उनकी बड़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली थी, परंतु भोग लगने से 2 दिन पहले आ ही चुकी है। पहले लग रहा था आएगी प्रॉब्लम, उससे पहले पहले भोग लगा लेते हैं ताकि बाबा ये वाली विपदा ना आए। तो भोग लगाना दीदी, हाँ जी गुरुवार आने वाला लगाओ। परंतु कल रात को उनका फोन आया तो पता चल गया कि प्रॉब्लम तो आ चुकी है, तो आज भोग लग गया। ऐसे ही होता है, यहाँ पर भोग लगाते हैं हम बात को, अब ये वाली बात आज हम भूल जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा निश्चय है कि 1-2 दिन के बाद वो आत्मा खुद आगे से बोलने वाली है कि दीदी वो उस दिन भोग लगाया था ना, उसका ये हो गया। एक भाई ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, उनकी बॉडी का वो वाला ट्रीटमेंट हो रहा है जो ट्रीटमेंट मरने पर बस लास्ट ट्रीटमेंट होता है। क्या वो गए कि गए? अभी तक डॉक्टर को 25 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है, इतने रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उस आत्मा को अभी तक भोग की विधि नहीं पता है कि भोग खिलाने का महत्व क्या होता है, पवित्र आत्माओं के हाथों से बनने का महत्व क्या होता है, भगवान के नाम पर लोगों के मुंह पर जाता है उसका क्या महत्व होता है। बहुत सारी बातें उसको नहीं पता था। उन्होंने अपना दुख बताया, हमने आगे से बोल दिया कि आप ये कर दो, और हम इस बात को भूल गए और उन्होंने गुरुवार का भोग लगाते और हम भूल गए। अब वो आत्मा जब बता करके गई, वो कहती कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। भोग अगर भगवान ने कहा है भोग से भोगनाएं खत्म होंगी, जितनी लोगों की खाने से खत्म हो जाती है, और तो सोचो अगर हम इतने ब्राह्मणों को खिला देंगे भोग तो कितनी हो जाएगी। कल आपको भोग की क्लास में भेजिए दादी की, दादी जानकी की, सुनना उसको। दादियां बताती थी हमारे पास आटा भी नहीं होता था,
एक माता दूध का लोटा दे करके जाती थी, अरे 3-3 बहनें रह रही हैं, इनको दूध तो कुछ दे पीने के लिए, दूध का एक लोटा लेकर के जाती थी। दादी सोच तो दीदी, दादी और मनोहर इंदिरा दादी, ये तीनों, तो इन्होंने सोचा कि सूखी सूखी रोटी खाते हैं, नमक, कहते घी तो होता ही नहीं था हमारे पास, नमक के साथ लगा करके रोटी खाते थे, वो हमें खिलाती थी, हम उनको खिलाते थे, तीनों ऐसी बहनें दादियां खाती थी। एक तो फिर बाद में उस माता को इन्होंने सोचा कि ये कह दें कि अब दूध का लोटा लाते हो, ये इसके साथ है ना आप हमको थोड़ा सा ये सोचो सब्जी ला दिया करो ताकि कुछ बना करके तो खाएं। तो दादी ने आगे से क्या बताया उस अपने अनुभव में, जानकी दादी कहते हैं कि उस माता को कोई बात फील हो गई कि भाई इन्होंने मेरे को मेरा काम करने से मना कर दिया। कई लोग ऐसे भी तो होते हैं इस बुद्धि के भी कि एक तो कर रही हूँ ऊपर से इसमें भी टोक दिया। उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया, सब्जी तो नहीं थी पर दूध देना भी बंद कर दिया। दादी ने बाबा को चिट्ठी लिखी, माउंट आबू में ऐसा बेगरी का पाठ चल रहा था, माउंट आबू में बाबा को चिट्ठी लिखी कि बाबा उस माता को तो सब्जी के लिए बोला और उसने तो दूध भी बंद कर दिया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वो बाबा को भी अच्छा नहीं लगा। दादी ने क्लास में बताया बाबा ने उसकी बुद्धि को अच्छा नहीं बोला, माता की बुद्धि को अच्छी बुद्धि नहीं है। तो फिर बाद में एक भाई कोर्स के लिए आता था, भावना के लिए, एक ही कमरा उसके अंदर ही पड़ता, पीछे दोनों दादियां, आगे जानकी दादी बैठ करके क्लास कराती थी। वो भाई धीरे धीरे जुड़ता गया। एक दिन उसने देखा कि ये दादी उस पार्क में भी जाके ज्ञान सुनाती है, फिर मेरे को सुनाती है, अब शाम को कहीं और जाके ज्ञान सुनाती है, ये लोग खाते कब है और क्या खाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मुझे आपका रसोई घर देखना, व्यापारी थोड़ा रसोई घर देखना। रसोई देखा, एक नमकदानी थी सिर्फ और एक आटे का डब्बा था सिर्फ। और उस भाई ने एक अपनी बहू को बोला घर जा करके कि एक कनक की बोरी, एक चावल की बोरी और एक घी का डब्बा उन 3 देवियों को जा करके पहुंचा करके आओ। फिर दादी ने बोला शाम को जिसको ज्ञान सुनाने के लिए जाती थी उसकी मील चलती थी साबुन की और घी की। दादी कहते हमारे पास तो कपड़े धोने की साबुन भी नहीं होती थी। पूछता है कोई दीदियों से? दीदियों से पूछते हैं? नहीं पूछते। तो दादी के पास आज भी वही हालात है, कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं है पर आज भी है। जहाँ पर बुद्धिमान जिज्ञासु बैठे हैं उनको तो पता चल जाता है कि भाई हम भी कुछ पूछें, कुछ देखें, कुछ करें। बाकी तो सब अपना अपना करते हैं जैसे भी, चलो ठीक है। तो जब उसको ज्ञान सुनाया उसने दादी को साबुन दी बहुत सारी और घी का डब्बा दिया। दादी ने नहीं लिया। दादी कहते हम घी नहीं खा सकते क्योंकि हमारे माउंट आबू में भी घी नहीं खाते, था ही नहीं तो कहां से खाते। तो उस भाई ने 21, ये क्या होते हैं पिंपे, 21 जो होते हैं कैनी टाइप की, तो वो 3 वो तैयार किए, 20 दादी ने पहुंचाए माउंट आबू और एक रखा अपनी 3 बहनों के लिए। दादी ने कहा आज तो सब फल फ्रूट जूस पर आ गए हैं, सेंटर्स भी संपन्न है, माउंट आबू संपन्न है, लेकिन फिर भी दादियों की ये कहानी हमको क्या सिखाती है कि जो हमारी इतनी पालना कर रही है उनकी तरफ थोड़ा हमें इस नजरिए से भी देखना चाहिए। इसे कहते हैं ज्ञान को शस्त्र के रूप में धारण करना। लोग ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं, बाबा मेरा बेटा है, संभाला कभी बेटे को? उधर के बेटे को ये सब्जी पसंद है, आज तो इसके लिए ये बनाऊंगी, 2 घंटे लगा के पसीनों पसीन होकर के उसके लिए अलग से छुपा के रखते हैं कि भाई वो पूरा दिन कमाता है, सब कुछ करता है, और ये बात सही भी है, करना भी चाहिए। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा होना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बेटा के पास सब्जी पहुंच रही है, ये बेटे के पास दूध पहुंच रहा है, फ्रूट पहुंच रहा है, घी तेल पहुंच रहा है, चीनी चाय पत्ती पहुंच रही है, ये इस बेटे से तो हम पैदा होता है उसी दिन से मांगना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं कौन सी आत्मा? नॉलेज, व्यापारी बुद्धि, अपने काम से काम है। ये नॉलेज वाली बुद्धि है, ये शक्तिशाली बुद्धि नहीं है। आप कौन सी आत्मा? मतलबी आत्मा होगी। हाँ, तो फिर ये तो मतलब ही हो गए ना। आपने कहा बाबा से संबंध जोड़ो, बाबा से रिश्ता जोड़ो। हम कितने चढ़ाते हैं। आपने ऐसे कहा कि बाबा से संबंध जोड़ो तो उस संबंध से आपको सुख मिलेगा, हमने जोड़ दिया संबंध को, मेरे को सुख। लेकिन उसकी फर्ज तो नहीं अदाई की।
चला। इसलिए बाबा कहते हैं गरीब क्यों आगे निकल जाएंगे, क्योंकि गरीब हम देखते हैं, गरीब वो सफल कर देते हैं जो साहूकार कभी सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बाबा ने कहा अगर समय पर नॉलेज विजयी नहीं बनाती तो नॉलेज को शक्ति रूप से धारण नहीं किया, अगर कोई योद्धा समय पर शस्त्र कार्य में नहीं ला सके तो उसको क्या कहेंगे, महावीर कहेंगे? उसको थोड़ी ना महावीर कहेंगे। बाबा ने कहा शस्त्र सामने पड़ा है पर चलाना ही नहीं आता, मोबाइल सामने पड़ा है, कंप्यूटर के जैसा मोबाइल सामने पड़ा है पर चलाना ही नहीं आता, क्या करें इस मोबाइल को? इसके लिए आज के मुरली में बाबा ने कहा ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग स्वयं को दो। कौन सी ट्रेनिंग? कि मुझे ज्ञान के हर पॉइंट को जीवन में धारण भी करना है। बाबा मेरा फला है, फला है, फला है, तो उसको धारण करके दिखाओ कि बाबा मेरा है। या फिर आत्मा का लेसन, परमात्मा का लेसन, सृष्टि चक्र का लेसन, ड्रामा का लेसन। भाषण करने में तो होशियार हो, लेकिन एक एक पॉइंट को देखो कि परिस्थिति के समय कार्य में आती है। परिस्थिति के समय में तो बाबा पर ही दोष डाल देते हैं। बताओ इतनी तो हमने ज्ञान सुना है, ऐसे बोल देते थे। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, सच्ची बात है ये। इतनी अच्छी मैं की समारोह कर दियो तो मैंने तो बाबा मैंने तो यज्ञ में ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। बाबा सब कुछ तो कर रही हूँ, तो भी आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। पता नहीं भगवान ने क्या मारा करा है। इसको कहते हैं ज्ञान को, भोजन को खाया तो सही, लेकिन अभी तक उगाली ने वो पचाया नहीं। माया आ गई तो कहते हैं इसलिए डगमग हो जाते हैं, लेकिन माया के लिए शस्त्र भी तो है ना, तो शस्त्र है शक्तियां। बाबा ने कहा माया तो आती है, किसके पास नहीं आती? देवियों के पास आई है, तभी तो देवियां 8 हाथों में लेके खड़ी है। एक हाथ से काम ही नहीं चला, 8 हाथों में सब कुछ लेकर के खड़ा होना पड़ा, और रूप भी कैसा बनाना पड़ा, रौद्र रूप धारण करना पड़ा। माया के आगे सॉफ्टली नहीं माया जाती, विजयी बनना है तो बाबा ने कहा ऐसा। बाकी बाबा ने आगे मुरली में बोला कि बाप दादा तो बच्चों का उमंग देख करके खुश होते हैं कि पढ़ाई से भी प्यार है, बाप से भी प्यार है, सेवा से भी प्यार है, लेकिन कभी कभी नाजुक हो जाते हैं, और फिर नाजुक हो जाते हैं तो शस्त्र छूट जाते हैं। उस समय इन्हों की फिल्म निकाल करके इन्हों को दिखानी चाहिए। बाबा को माया तो बाबा ने कितने भेजे अपने पीछे मारने के लिए। बाबा भेजते उनको माया खराब कर देते हैं। फिर बाबा खुद आके बाबा ने हमसे पूछ लिया, कोई बाबा पढ़ा के जाती है इतने तो बाबा उनको दे रहा हूँ माया तो बाबा ने कहा ये देखो, बाबा ने क्या कहा, इनकी फिल्म निकालो, वीडियो बना के रखो इनकी। कब की? जब इनको माया आ जाती है, शस्त्र शस्त्र सारे गिर जाते हैं। होते थोड़े समय के लिए हैं, ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी लगातार और सदा निर्विघ्न रहना और विघ्न निर्विघ्न चलता रहे, इसमें फर्क तो होता है ना। बाबा ने कहा एक तो धागा है पूरा अच्छा, एक है गांठ वाला धागा, जोड़ा हुआ धागा। बाबा ने कहा अंतर तो होएगा ना, एक तो रोज ही विघ्न आ रहे हैं, रोज ही सेट हो रहे हैं, रोज ही विघ्न आ रहे हैं, रोज ही सेट हो रहे हैं। और कमाल की बात है एक ही प्रकार के क्यों आ रहे, कोई चेंज तो होना चाहिए। एक ही प्रकार की गलती रोज क्यों हो रही है? गलती करने से मना नहीं है, गलती मरा हुआ इंसान नहीं करता, जिंदा इंसान ही करता है। लेकिन कुछ नई नई गलतियां करें, हम एक ही तरह की रोज ही गलती करके अल्लाह मैं तो भूल गई, और वैसे के वैसे। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा की मुरली एक ही बात बोलती है कि भाई शक्तिशाली बनो, धारण करो इन बातों को। मैं ज्ञान में 12 साल से चल रही हूँ, बाबा हमको अब कह रहा है ज्ञान तुम्हारे अंदर कितने साल से चल रहा है? शांत रहना आता है हमें, चुप रहना आता है, पुण्य करने आते हैं, पाप रोकने आते हैं, निर्विघ्न बनना आता है, औरों को भी निर्विघ्न बनाना आता है।
क्या बातें करनी आती है, हम बातें करेंगे, काम दीदी का है वो करेगा। दीदी ने कहा ही नहीं, काम करें। वो कहते दीदी ने कहा ही नहीं तो हम भी कर लेते। अब देखो जैसे अभी अभी बोला कि जो माता है व्यक्त मुरली के अंदर बैठेगी वो बैठी रहो, बाकी सेवा कर करके जाओ। लेकिन ये बात समझ में आई किसी को? इनको आ गई तो ये नहीं गए, उनको आ गई तो वो भी नहीं गए, हमको नहीं आई समझ में इसलिए हम चले गए। क्या बोल करके? सेवा बोल करके। सभी तो आई, सुनो मेरी बात, वो बहन जी जो नए आते हैं ना निर्मला बहन जी, हाँ, उनको उनके पति ने बुला लिया, मैं तो हाथ धो के अपनी डोरी मान के आ रही थी, क्यों गए? हम गए भी क्यों, किस लिए गए? फिर मैं कहीं बर्तन पड़े रहेंगे। हाँ, तो फिर वो तो हमको सेवा की चिंता है ना, ये तो अच्छी बात है। दीदी को तो ऐसे बंदे चाहिए जिनको ये वाली चिंता रहे। परंतु 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 और परंतु तो 10 मिनट का ही काम था। दीदी हमें भी बोल देते तो हम भी सेवा कर देते। तो दीदी ने तो बोल दिया, पर नहीं, दीदी ने नाम लेकर के नहीं बोला ना। दीदी ने नाम लेकर के बोला होता तो हम करते, नहीं तो फिर हम तो चले जाते हैं। इसे कहते हैं केवल नॉलेजफुल। दीदी का काम है, दीदी जाने बोलेंगे तो कर देंगे। और जो शक्तिशाली होता है वो गया और किया और आकर के बैठ गया। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है। कोई कोई, हाँ, बाबा ने कहा कोई कोई का जीवन पत्री का कागज बिल्कुल साफ है और कोई कोई का बीच में दाग है। मतलब जब से ज्ञान में आए हैं तब से कई एकदम साफ सुथरे चल रहे हैं, नो टेंशन। और कई हैं बाबा ने कहा भले दाग मिटाते हैं लेकिन मिटे हुए दाग भी तो दिखते तो रहते हैं। वो थोड़े पीछे हो जाते हैं। दाग हो ही नहीं, साफ कागज और दाग मिटाया हुआ कागज क्या अच्छा लगेगा? साफ कागज ना। घबराने जाना कि ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं। बाबा ने कहा समय समीप आ रहा है और समय को वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान मिला हुआ है? वरदानी पाठ बजाने का। वरदानी पाठ बजाने का वरदान मिला हुआ इस समय को। तो जो भी हम सोचेंगे करेंगे वो चीजें हो जाएंगी। तो बताओ कौन सा मेडल लेना है सभी को? कौन सा इनाम लेना है? विजय चक्र लेना है। और विजय चक्र उसी को मिलेगा, बाबा ने कहा, जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी होंगे, जो ज्ञान के पॉइंट केवल सुनाना नहीं जानते होंगे। हमारे बाबा का घर है, जिनको ये केवल बोलना नहीं आएगा, जिनको अपना बाबा का घर समझ करके कुछ करना भी आएगा। सही है? इसे कहते हैं ज्ञान को धारण करना, ड्रामा की पॉइंट को धारण करना। बाकी बाबा के आगे बैठ करके बाबा को ये नहीं कहना कि बाबा आप कहते हो बच्चे चिंता मत करो, पर बाबा मेरे को तो चिंता हो रही है। ये बात है, बाबा चिंता तो हो सी कहते हैं, कोई चिंता ना करो। हाँ, तो बाबा ने तो कहा, बच्चे कहते बाबा मैं तो हूँ ही सर्वशक्तिवान की बच्ची, मैं तो हूँ ही खुद शक्तिशाली। लेकिन बाबा बात इतनी बड़ी थी ना, बाबा को कह रहे हैं बात इतनी बड़ी थी, भगवान को कह रहे हैं कि बात इतनी बड़ी थी। तो आज का होमवर्क है ब्राह्मण जीवन के अलौकिक शस्त्र कौन कौन से हैं? 101 शस्त्र लिखने, 21 नहीं लिखने, अब थोड़ा काम बढ़ाएंगे। 101 का सोचेंगे तो जाकर के 21 निकल करके आएंगे। तो 101 शस्त्र लिखने हैं जो इस अलौकिक जीवन में हमें मिले हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लिखना शुरू करना। इतने सारे शस्त्र निकल करके आएंगे कि हमें खुद पता चलेगा ये आंखें भी क्या है, शस्त्र है। कोई फालतू बोलता जाता है, हम उनको ऐसे देखते हैं और बाबा की याद में कुछ कुछ करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इनका योग स्टार्ट हो गया, इसलिए यहीं पर ही चुप हो जाना चाहिए। आंखें भी शस्त्र है। तो ऐसे 101 शस्त्र लिखने हैं जो ब्राह्मण जीवन के अलौकिक शस्त्र हैं। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। बाकी मुरली पूरी पढ़नी है। बाबा माताओं से भी मिले हैं, बाबा कुमारियों से भी मिले हैं और बाबा विदेश की पार्टी से भी मिले हैं। ओम शांति। चलेंगे तो सभी बाबा की याद में 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ